अब आप सोच रहे हैं 2 फाटक खुला हुआ, इसमें आश्चर्य क्या है? आश्चर्य इस बात का है साथियों, जब बारिश के मौसम में जब हमारे डैम के उस पार 116 गांव में लगातार जब जल स्तर बढ़ता है, लोगों के घरों तक, चूल्हा तक, खेतों तक, आंगन तक, घर तक जब डूब जाता है, घर धंसने लग जाता है, हमारे जानवर मरने लग जाते हैं, हमारे फसल डूबने लग जाते हैं, तब जब फाटक खोलने के लिए बोला जाता है तो यहाँ के पदाधिकारी तत्समस नहीं होते हैं। वे कहते हैं कि मेरे हाथ में नहीं है। अगर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को फ़ोन करते हैं तो वह कहते हैं कि चीफ इंजीनियर से बात करो। चीफ इंजीनियर से बात करते हैं तो बोलते संसद से बात करो, विधायक से बात करो। लेकिन आज आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ना ही बारिश हो रही है और ना ही उधर डूबने की संभावना है, लेकिन हमारे 2 फाटक खुला हुआ। इस विषय पर जानने का जब हमने प्रयास किया तो उन्होंने बताया कि छठ पर्व है, उस छठ पर्व के वजह से यहाँ का फाटक को खोला गया है और पानी भेजा जा रहा जमशेदपुर। नाम तो है साथियों बहुउद्देशीय, यानी कि कई सारे उद्देश्य, लेकिन अब मुझे समझ में आ रहा है और आप सारे लोग महसूस भी कर सकते हैं कि इसका एकमात्र उद्देश्य है कि चांडिल डैम के 116 गांव को डुबोकर सिर्फ टाटा के लोगों के लिए और टाटा के कंपनी के लिए ये पानी को सिर्फ दिया जाता है। भाई आस्था के पर्व छठ का विरोध नहीं करता हूँ, लेकिन याद होगा दोस्तों, मैंने छातापोखर जो हमारे एक बहुत बड़ा आस्था का मेला है, हमारे उस विस्थापित क्षेत्र में लगभग 50 से 60 गांव के लोग वहां पर उमड़ते हैं और ये विक्रमादित्य राजा के समय से ये मेला चलते हुए आ रहा है। उस वक्त हमने विभाग से, उस वक्त हमने चीफ इंजीनियर से, उस वक्त हमने विधायक से, उस वक्त हमने संसद से भी मांग किए थे कि जल स्तर को थोड़ा कम किया जाए ताकि हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से और अच्छे तरीके से हम लोग टूसू पर्व को मना सके, छातापोखर मेला को मना सके, लेकिन उस समय नहीं खोला गया। अक्सर लोग बोलते हैं कि ये छठ का विरोध करते हैं। मैं छठ का विरोध नहीं करता हूँ, लेकिन जब आस्था का विषय आता है तो सबके विषय में सोचिए। और जब कभी भी विस्थापितों की समस्या होगा, उन समस्याओं में आप इसी तरह से स्वतः संज्ञान लेते हुए इस तरह से फाटक खुलना चाहिए। और अगर फाटक नहीं खुलता है तो याद रखिए, ये दिन, आज का तारीख हम कभी विस्थापित नहीं भूलेंगे। और विस्थापित साथियों से मेरा निवेदन है, देखिए किस तरीके से दुर्व्यवहार किया जाता है हमारे साथ, किस तरीके से हमारे साथ नहीं किया जाता है। आप सारे लोगों को एक साथ आवाज उठाने की जरूरत है। धन्यवाद, जोहार। मेरा नाम है राकेश रंजन महतो, विस्थापित अधिकार मंच का अध्यक्ष हूँ।